शंकर भगवान की। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की 13 पत्नियों में 2 पत्नियों की अभी कथा कह रहे हैं। प्रथम पत्नी थी माता अदिति, देव माता अदिति, जिनके 12 पुत्र देवता हुए। और एक पत्नी थी सुरभि, जिनके वंशज 4 पैर वाले प्राणी हुए, गाय भैंस वगैरह। एक दिन ध्यान से सुनिएगा, बड़ी रोचक कथा है और भगवान कृष्ण के अवतार के संबंध में सबसे प्रमुख कथा है। इसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां माता अदिति और माता सुरभि, दोनों के साथ महर्षि कश्यप एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। महर्षि कश्यप ने देवताओं में महान देवता वरुण देवता को बुलाया। वरुण देवता कौन है? महर्षि कश्यप के ही पुत्र भी हैं और देवता भी हैं। महर्षि कश्यप और माता अदिति के 12 पुत्रों में एक पुत्र कौन है? वरुण देवता। उन्होंने अपने पुत्र का आह्वान किया, उनके पुत्र आए। पिताश्री क्या आदेश है? महर्षि कश्यप ने कहा, हे वरुण, हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की सामग्री कभी घटे नहीं, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? वरुण ने कहा, हम स्वर्ग लोक से एक कामधेनु गाय आपको देते हैं। यह गाय माता आपके पास जब तक रहेगी, जो मांगिएगा यह दे देंगी। लेकिन पिताजी, आप संकल्प लीजिए कि जैसे ही यज्ञ पूरा होगा, यह स्वर्ग की गाय है, इसे आप लौटा देंगे। महर्षि कश्यप, माता अदिति और माता सुरभि तीनों ने संकल्प लिया कि इस यज्ञ के बाद इस गाय को हम लौटा देंगे। हरिओम हरिओम। माता अदिति, माता सुरभि और महर्षि कश्यप ने संकल्प लिया कि यज्ञ के बाद इस गाय को हम वरुण देव को लौटा देंगे। कई वर्षों तक यज्ञ चला, लंबा यज्ञ था। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, क्योंकि यज्ञ में जिन चीजों की जरूरत होती थी, भोजन भंडारे से लेकर घी, यज्ञ सामग्री, कुछ सब गौ माता ही प्रदान कर देती थी। दूध भी खूब पीने को मिला। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो माता अदिति को लालच आ गया। माता अदिति ने सोचा, हमारे बेटा की ही गाय है ना, तो बेटा कहीं रहे, बेटा की गाय को मां ले सकती है कि नहीं ले सकती है? बोलिए, जरूरत हो तो ले सकती है ना। इसलिए माता अदिति ने कहा महर्षि कश्यप से और अपनी बहन सुरभि से, वरुण आएगा तो वरुण को ये गाय हम नहीं लौटा देंगे, नहीं लौटाएंगे। हमें बहुत बढ़िया से खाने पीने की गाय देती रहती है। यज्ञ खत्म होने के बाद वरुण देव आए और वरुण देव ने कहा, माताजी, पिताजी, स्वर्ग की गाय लौटा दीजिए। महर्षि कश्यप ने कहा, तुम्हारी माँ, जो वास्तव में तुम्हारी माँ है, माता अदिति, यही तुम्हें गाय नहीं देना चाहती। माता अदिति ने कहा, वरुण, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें इसी पेट से तुम्हें जन्म दिया, इसी गोद में मैंने तुम्हें पाला है और देवता बनाया है। यह गाय छोड़ दो ना यहीं। बेटा, तुम जब देवराज इंद्र के स्वर्गलोक की नौकरी करते हो, स्वर्गलोक में तुम जल मंत्री हो, जल शक्ति मंत्रालय तुम्हें मिला है, तो एक गाय तुम हमें नहीं दे सकते? वरुण देव ने कहा, माता, यह सरकारी गाय है, ध्यान से सुनना। मेरी कमाई की यह संपत्ति होती तो मैं दे देता, लेकिन यह राजा इंद्र की गाय है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके इतने दिन के लिए तो आपको मैंने दे दिया, लेकिन अस्थायी रूप से मैं अगर दूंगा तो मैं भ्रष्टाचारी कहलाऊंगा। मुझे चाहती हैं आप कि कलयुग के नेताओं की तरह आपके पुत्र पर भी भ्रष्टाचारी मंत्री होने का दाग लग जाए। वरुण देवता, जो देव राजेंद्र के स्वर्ग के जल के देवता है, जल शक्ति मंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि माता, आप चाहती हैं कि कलयुग के मंत्रियों की तरह मेरे ऊपर आज ही
भ्रष्टाचारी होने का दाग लग जाए। माता सुरभि ने कहा नहीं नहीं बेटा ठीक कह रहा है, इसको गाय लौटा देना चाहिए। कश्यप ऋषि भी आधे मन से कह रहे हैं, आधे मन से कि अब नहीं मान रहा है तो सरकार की है, राजा की गाय है तो लौटा दो। लेकिन माता अदिति जिद पर अड़ गई, ये गाय हम नहीं लौटाएंगे। और माता अदिति जिद पर अड़ गई तो कश्यप ऋषि भी अपनी पत्नी वरुण की माता के कहने पर अड़ गए कि अरे छोड़ो ना, तुम बेटा हो, इतनी बड़ी शक्ति हो, अपने माँ बाप के लिए गाय तुम नहीं छोड़ सकते, जाओ राजा को समझा देना। इतना तो तुम्हें थोड़ा बाएं दाहिने करना ही चाहिए। फिर ध्यान से सुनिएगा। अब परेशान हो गए वरुण देवता, माता पिता से जबरदस्ती छीन भी नहीं सकते। मातृधर्म और पितृधर्म यहाँ बाधित कर रहा था। वे हार के ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मदेव मेरे माता पिता स्वर्ग की गाय नहीं दे रहे हैं, मेरे माता पिता स्वार्थ में और मोह में अंधे हो गए हैं, आप चल के समझाइए। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा कश्यप वरुण की गाय लौटा दो, सरकारी गाय तुम्हें मिल नहीं सकती है, सरकारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये गलत है, भविष्य में गलत लोगों को गलत प्रेरणा मिलेगी। हमारे शास्त्रों ने कहा है महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पंथ पर महापुरुष चलते हो सभी को उसी पर चलना चाहिए। आज ही तुम अपने पुत्र से सरकारी धन का घोटाला करवाओगे तो भविष्य में कितने घोटाले बढ़ जाएंगे इस देश में और इस विश्व में, कितने भ्रष्टाचार बढ़ जाएंगे। लेकिन अदिति अड़ गई कि हम नहीं देंगे और कश्यप भी झुक गए। तब क्रोध में ब्रह्मदेव ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुम्हें एक गाय से मोह हो गया है, इसलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें शाप देता हूं, तुम तीनों को तुम तीनों द्वापर के अंत में धरती पर जन्म लोगे, गाय पालने वाले यदुवंश में जन्म लोगे। और नंद तुम क्षमा करें कश्यप, ब्रह्मा जी ने कहा कश्यप तुम दो रूपों में जन्म लोगे, एक वसुदेव के रूप में और एक नंद के रूप में। वसुदेव के रूप में तुम हमेशा कष्ट में रहोगे, जेल में रहोगे, जेल में ही तुम्हारे बच्चे जन्मेंगे, तुम्हारे 6 बच्चे जन्म लेते मारे जाएंगे। और अदिति तुम देवकी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे 6 बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारे पाप का ये परिणाम होगा। लेकिन सुरभि तुम नंद गांव में वसुदेव के दूसरे रूप नंद राय की पत्नी यशोदा बनोगी और तुम देवकी और वसुदेव के प्राण धारक की रक्षा करोगे। वे रोने लगे, इतना पाप तो हमने नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ पुण्य भी तुमने किए हैं। गाय माता के प्रति लोभ और सेवा का भाव आना पाप ही नहीं पुण्य भी है। तुमने चूंकि गाय माता के प्रति श्रद्धा रखी है, इसलिए भगवान नारायण तुम्हारे ही गोद में देवकी के गर्भ से कृष्ण अवतार लेंगे और यशोदा के गर्भ में गोद में पलेंगे।